साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल स्टडी विथ शैलेंद्र में। साथियों, हम अब मध्यकालीन भारत की बात करेंगे। ठीक है। इससे पहले हम प्राचीन भारत को जो है वो कंप्लीटली पढ़ चुके हैं और उसके वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है। और उसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको बनाकर दी गई है और उसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। मध्यकालीन भारत में बात करें तो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण। राइट। यहाँ से भारतीय इतिहास का एक नया चरण, एक नया अध्याय जो है वो शुरू होने जा रहा है। ठीक है। इस नए अध्याय का नाम है मध्यकालीन भारत। राइट। देखिए, मुस्लिम आक्रमण के अंतर्गत हम दो तरह के आक्रमण को डिस्कस करेंगे, पहला और दूसरा। ठीक है। पहला आक्रमण होगा अरब आक्रमण और दूसरा जो आक्रमण होगा साथियों वो होगा तुर्क आक्रमण। ठीक है। अ, अरब आक्रमण के अंदर आएगा मोहम्मद बिन कासिम और तुर्क आक्रमण के अंतर्गत आएंगे महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी। राइट। तो मोहम्मद बिन कासिम अरब आक्रमणकारी है, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी दोनों के दोनों तुर्क आक्रमणकारी हैं और ये कंप्लीट टॉपिक कहलाएगा आपका मुस्लिम आक्रमण। राइट। सो आइए हम आगे की बात करते हैं। देखिए, हम भारत पर मुस्लिम आक्रमण की बात करेंगे तो हमारे सामने तीन नाम नजर आएंगे। तीन नाम कौन कौन से हैं। पहला नाम मोहम्मद बिन कासिम का है जो हम बता चुके हैं। दूसरा नाम महमूद गजनबी का आएगा और तीसरा नाम मोहम्मद गौरी का आएगा। राइट। सो ये तीन नाम जो हैं वो मुस्लिम आक्रमणकारियों के हमको नजर आएंगे। ठीक है। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि मोहम्मद बिन कासिम एक अरब आक्रमणकारी है और महमूद गजनबी जो है वो एक कौन है, तुर्क आक्रमणकारी है। कौन है साथियों, ये तुर्क आक्रमणकारी है और ये भी कौन है, एक तुर्क आक्रमणकारी है। राइट। सो सबसे पहले हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में डिस्कस करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम साथियों है भारत पर पहला पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी। राइट। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी जो है वो मोहम्मद बिन कासिम रहेगा। ठीक है। और इसने 712 एडी में भारत पर अटैक किया था और इस बात की जानकारी हमको चचनामा से मिल जाती है। क्लियर है। और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जो अटैक किया था इसकी इजाज़त या बोल सकते हैं इसका जो आदेश है वो अल हज्जाज से ग्रहण किया था और अल हज्जाज इसके चाचा थे और चाचा होने के साथ साथ मोहम्मद बिन कासिम ने अल हज्जाज की बेटी से विवाह भी किया था। ठीक है। अरब आक्रमणकारी की बात करें, इट मीन्स हम मोहम्मद बिन कासिम की ही बात कर रहे हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम भारत में बोलन दर्रे के रास्ते प्रवेश करके आया था और इसने अरब आक्रमण के और जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था तो उस समय सिंध का राजा दाहिर था। राइट। इसके अलावा एक और स्टोरी आपको बताते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की भारत आने की एक स्टोरी क्या थी। एक स्टोरी ये भी थी कि श्रीलंका से अरब के खलीफा के लिए, किसके लिए, अरब के खलीफा के लिए क्या जा रहे थे, अरब के खलीफा के लिए यहाँ से गिफ्ट भेजे जा रहे थे। ठीक है। श्रीलंका से अरब के खलीफा के लिए गिफ्ट भेजे जा रहे थे जिनको बीच में कहाँ पर, सिंध प्रांत में, श्रीलंका से आगे निकले सिंध प्रांत पहुँचे और सिंध प्रांत में इनको डाकुओं द्वारा, सिंध प्रांत में डाकुओं द्वारा इन गिफ्ट को क्या किया गया, लूट लिया गया। जब इन गिफ्ट को लूट लिया गया तो खलीफा ने स्वयं की क्या बेइज्जती फील करी। तो बेइज्जती फील करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम को इस सिंध प्रांत में जो गिफ्ट जो है वो लूटे गए हैं इनको वापस लाने के लिए भेजा। ठीक है। तो इन गिफ्ट को वापस लाने के लिए जो आक्रमण का आदेश है वो किसके द्वारा दिया जाता है,
अल हज्जाज के द्वारा दिया जाता है और इसके साथ ही मोहम्मद बिन कासिम भारत पर अटैक कर देता है। ठीक है, और इसके साथ ही मोहम्मद बिन कासिम जो है वो पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी भी बन जाता है। राइट, आइए हम आगे बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो देखिए, जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अटैक किया, देखिए जहाँ भी हम अरब वासियों की बात कर रहे हैं, हम वहाँ मोहम्मद बिन कासिम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हम अरब वासी बोलें या मुस्लिम, हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात करें, दोनों आपको सेम समझ लेना है। क्लियर है? तो भारत पर जब अरब वासियों ने आक्रमण किया था, अटैक किया था, तो उनका उद्देश्य क्या था? मोहम्मद बिन कासिम भारत पर क्यों आया था? भारत क्यों आया था? जो सिंध प्रांत में अरब के खलीफा के जो गिफ्ट लूटे गए हैं उनको वापस ले जाना। ठीक है, सेकेंड क्या था? धन लूटना। ठीक है, तीसरा उनका टारगेट क्या था? कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ठीक है, इस्लाम धर्म का प्रचार करना और धन को लूटना। जितने भी भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी आएंगे उन सभी का यही उद्देश्य रहेगा। क्लियर है? आइए आगे की अगर हम बात करें तो अरब आक्रमण के समय, जैसे ही भारत पर अरब आक्रमण हुआ था तो उसके बाद से भारत में ऊंट और खजूर की खेती का प्रचलन जो है वो बढ़ जाता है। राइट, सो ये कुछ अरब वासियों के बारे में जानकारी थी। तो और एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ज़्यादा आगे का कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता है। ठीक है, सो आइए हम अब आगे की बात करें। हम बात करते हैं महमूद गजनबी की। देखिए, महमूद गजनबी का गजनी का राजा था। महमूद गजनबी जब गजनी का राजा बना, उससे पहले उस गद्दी पर दो लोग और बैठ चुके थे, जिसमें एक संस्थापक जिनका नाम है अल्पतकीन, और फिर उसके बाद सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन के बाद कौन आता है? महमूद गजनबी। राइट, सो देखिए महमूद गजनबी की हम अगर बात करें तो जब गजनी राजा नहीं बना था, गजनबी का जो गजनी का राजा नहीं बना था महमूद गजनबी, तो उससे पहले वो खुरासान का शासक था। ठीक है, खुरासान का शासक था। इसने 27 वर्ष की उम्र में लगभग 988 एडी में गद्दी पर बैठा, और इसने अपने पद की मान्यता, महमूद गजनबी ने अपने पद की मान्यता जो है वो बगदाद के खलीफा से ली, जिनका नाम अल आदिर बिल्लाह था। ठीक है, और इसने राजा बनने के बाद यामीन उद्दौला और यामीन उल मिल्लाह जैसी उपाधियां ग्रहण करी। ठीक है, और महमूद गजनबी की जो मृत्यु है वो 1030 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है, तो इसके अलावा आगे की अगर हम बात करें तो महमूद गजनबी के जो भारत पर किए हुए अटैक है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, तो आइए हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। राइट, देखिए महमूद गजनबी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया है। क्लियर है? और आक्रमण का मेन टारगेट क्या था? कि धन प्राप्ति करना, और दूसरा टारगेट, दूसरा अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था क्या? इस्लाम का प्रचार। ठीक है, तो धन प्राप्ति और इस्लाम का प्रचार दोनों ही किसके वो थे? दोनों ही टारगेट जो है वो प्रत्येक मुस्लिम आक्रमणकारी के होंगे। ठीक है, धन प्राप्ति और इस्लाम का प्रचार। ठीक है, इसके अलावा इसको जो है वो मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहा जाता है, क्योंकि इसने भारत में जितनी भी जब भी अटैक किया तो मंदिरों पर अटैक किया। मंदिरों पर अटैक करने के दौरान इसने मूर्तियों को तोड़ा। किसको तोड़ा इसने? इसने मूर्तियों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, जिस कारण इसे मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहा जाता है। राइट, नेक्स्ट आगे की बात करें तो इसने भारत पर पहली बार 1000 ईस्वी में अटैक किया, और पेशावर के कुछ भागों को जीतकर अपने अधीन भी कर लिया। राइट, 1001 में इसने शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। 1008 में इसने नगरकोट पर आक्रमण किया। 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया, और ये आप इसको जो है वो डबल स्टार लगाकर लिखेंगे। ठीक है, ये प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा इसने सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जाते समय, जब ये लूट कर ले जा रहा था तो बीच में इसके ऊपर महमूद गजनबी के ऊपर जाटों ने अटैक किया, और वहाँ से कुछ धन जो है वो इससे लूट लिया। क्लियर है?
चलिए, तो ये कुछ महमूद गजनबी के बारे में जानकारी थी जो आपको याद कर लेना है। क्लियर साथियों? चलिए, तो फिर नेक्स्ट आगे की हम बात करें तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। तो देखिए, महमूद गजनबी जो है वो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक है। और इसमें इसने क्या है कि संवेद राय एवं तिलक जैसे हिंदू जो है वो उच्च पदों पर आसीन थे इसके टाइम पे। और इसके जो राज दरबारी थे वो अलवरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी जैसे विद्वान जो है वो महमूद गजनबी के राज दरबारी थे। ठीक है। और अलबरूनी ने तो एक किताब भी लिखी है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसका नाम है किताब उल हिंद। ठीक है। और ये बेसिकली जो किताब है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड किताब है। किससे? ज्योग्राफी से। ठीक है। इसमें भारत का भूगोल जो है वो बताया गया है। क्लियर है? तो ये कुछ अन्य तथ्य हैं महमूद गजनबी से संबंधित। आइए हम आगे बात करें तो अब हम मोहम्मद गौरी के बारे में बात करेंगे। तो मोहम्मद मोहम्मद गौरी जो है वो 1173 ईस्वी में गौर का शासक बना था। और 1175 में इसने मुल्तान पर अटैक कर दिया। फिर 1179 में इसने पेशावर पर अटैक किया। 1185 में इसने सियालकोट को जीत लिया। 1186 में इसने लाहौर पर अटैक कर दिया। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध जो है वो साथियों, ये मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी हार जाता है। राइट। इसके बाद 1192 का फिर से अगेन तराइन का दूसरा युद्ध होता है। और ये युद्ध भी सिमिलर मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जो है वो जीत जाता है। और इसके साथ ही मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता भी साफ हो जाता है। राइट। और इसके बाद 1193 में मोहम्मद गौरी जो है वो दिल्ली को अपनी राजधानी बना लेता है। ठीक है। हालांकि ज़्यादा दिन राजा नहीं रहता है, वापस चला जाता है। लेकिन ये जो है वो भारत में राज करने की मंशा भी अपने मन में साथ में लाया था। ठीक है। चलिए, सो आगे की हम बात करें। देखिए, इसने 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा था। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था जयचंद्र राजा जयचंद्र वर्सेस पृथ्वीराज सॉरी राजा जयचंद्र वर्सेस मोहम्मद गौरी। राइट। यहाँ पे गलत लिख गया, पृथ्वीराज चौहान नहीं होगा। ये चंदावर का जो युद्ध है वो राजा जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें राजा जयचंद्र जो है वो हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। राइट। और इसके बाद 1206 में जब मोहम्मद गौरी जो है वो गजनी की तरफ वापस लौट रहा था, तो बीच में ये नमाज पढ़ने के लिए रुकता है। तो वहाँ पर इसको जो है वो खोखर जाति के लोग इसकी हत्या कर देते हैं। राइट। इसके बाद आगे की अगर हम बात करें तो गौरी की गुलामों की बात करें तो गौरी के गुलाम जो हैं वो टोटल 3 गुलाम थे इसके। कौन कौन से गुलाम थे इसके? एक यलदोज था, एक कुबाचा था और कुतुबुद्दीन ऐबक था। राइट। तो यलदोज की बात करें तो यलदोज को इसने गौर की गद्दी प्रदान कर दी थी। और कुबाचा को जो है वो तराई का मैदान दे दिया था। ठीक है। भारत का जो तराई का क्षेत्र था वो कुबाचा को दे दिया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है वो भारत का शासन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में शासन करेंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन करने के साथ ही यहाँ पर स्लेब डायनेस्टी, कौन सी? स्लेब डायनेस्टी की नींव रखी जाएगी। मतलब हम बोलेंगे गुलाम वंश। ठीक है। तो गुलाम वंश के जो सूत्रधार होंगे वो कौन होंगे? कुतुबुद्दीन
ऐबक होंगे, जो कि किसके गुलाम होंगे, गौरी के गुलाम होंगे, राइट। तो यहाँ पर हमने गौरी के गुलाम देख लिए और उनको गौरी ने कौन कौन से क्षेत्र जो हैं वो प्रदान किए थे वो भी हमने देख लिए, राइट। तो ये हमारा मध्यकालीन भारत के अंतर्गत पहला टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस कर लिया है, राइट। तो उम्मीद करते हैं टॉपिक आपको पसंद आया होगा और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इसकी जो लिंक है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है साथियों। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। क्लियर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।